पहले अमली इक़दामात फिर मुज़ाकरात। IMF के दौरा पाकिस्तान के लिए शर्त, एक्सचेंज रेट और पावर टैरिफ पर इख्तलाफात। IMF के दौरे की तारीख तय न हो सकी। इसहाक डार की जानिब से IMF प्रोग्राम मुकम्मल कराने की यकीन दहानी कराई गई। IMF ने पाकिस्तान मिशन भिजवाने से कबल इक़दामात करने की शर्त रख दी। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा अभी कौन कौन से इक़दामात हैं जो पाकिस्तान को करना है? जी, IMF को जो सबसे बड़ा एतराज है, एक तो पावर सेक्टर के टैरिफ पर है, और जो गैस की अगर बात की जाए तो गैस का सर्कुलर डेट 1500 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इसको खत्म करना होगा, इसके लिए गैस की कीमतें बढ़ानी होंगी। इसके अलावा जो बिजली के टैरिफ में इजाफे के हवाले से IMF का मुतालबा है, जबकि एक और बड़ा मुतालबा जो कि एक्सचेंज रेट के हवाले से है। IMF का मुतालबा है कि जो हुकूमत है ये मसनूई तरीके से एक्सचेंज रेट को कंट्रोल ना करे, और जो डॉलर की कदर है इंटरबैंक में और जो ओपन मार्केट में, वो इस बात का सबूत है। इसहाक डार की जानिब से IMF प्रोग्राम मुकम्मल कराने की। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का ये केस है जिसका फैसला आज सुनाया जा रहा है। ये फैसला कब तक आ जाएगा जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे वक़ार अली सैयद हमारे साथ मौजूद होंगे। वक़ार, बताएगा फैसला कब तक आ जाएगा और मुमकिन फैसला हो क्या सकता है ये आज? जी बिल्कुल, जो PTI के चेयरमैन इमरान खान है, असद उमर और इसके अलावा जो फवाद चौधरी है, उनकी जानिब से जब इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की गई तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख में पहली दफ़ा तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस लिया गया। लेकिन गुज़िश्ता जो समातें थी उसका अहवाल मैं बताता चलूँ कि उसमें जो PTI के वकील थे फैसल चौधरी, उनकी जानिब से जो है पहले तिबई उज़र जो है वो पेश किए जाते रहे। उनकी जानिब से कहा गया कि जो उनके दरख्वास्त गुजार हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं हो सकते। आज जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के साथ एक और दरख्वास्त जो है दायर की गई थी जिसमें इस्तिस्ना मांगा गया था कि जो चेयरमैन PTI है इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को जो है वो कमीशन में पेश होने से जो है वो इस्तिस्ना जो वो दिया जाए, उस पर जो है वो गुज़िश्ता समात पर ये दरख्वास्त पर ये फैसला जो है वो महफूज किया गया था। आज इलेक्शन कमीशन अव्वल तो उन दरख्वास्तों पर जो है वो फैसला सुनाएगा और उसके अलावा उन्हीं दरख्वास्तों पर जो है बाकायदा तौर पर जो है वो समात भी होगी, जिसमें जो PTI के वकील है उनकी जानिब से ये उज़र पेश किया गया कि मुख्तलिफ, यानी जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के जो रावलपिंडी बेंच है उसका हवाला दिया गया है और जो दीगर अदालती जो फैसले हैं उसका हवाला दिया गया। और बिल्कुल दीगर केसेस का भी हवाला दिया जा रहा है, लेकिन फैसला आज सुना दिया जाएगा। वक़ार अली सैयद, आपने इस्लामाबाद से कहा कि आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन में के फैसले के खिलाफ PTI का एहतजाज और सरकार में मुदाखलत का ये मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की बुरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसीह कर दी है। इमरान खान के वकील बाबर अवान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए। अदालत ने तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI का एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत का ये मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक की तौसीह कर दी है। इमरान खान के वकील बाबर अवान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनकी जानिब से पेश हुए थे। और अब पंजाब असम्बली के हंगामा खेज इजलास की बात कर लेते हैं। वज़ीर आला की जानिब से एतमाद का वोट ना लेने पर अपोजिशन बरहम दिखाई दी। ऐवान में एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डायस का घेराव भी किया। हुकूमती अरकान ने मेहमान गैलरी में बैठे राना सनाउल्लाह और अता तारड़ के खिलाफ नारेबाजी भी की। अपोजिशन के शोर शराबे में हुकूमत ने ईवान से 21 सरकारी बिल भी मंजूर करा लिए। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। स्पीकर सरदार सब्तैन खान की जेर सदारत पंजाब असेंबली में अपोजिशन ने आगाज में ही नारेबाजी शुरू कर दी। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के एतमाद के वोट को इशू बनाकर ऐवान में हंगामा बर्पा कर दिया। स्पीकर के डायस का भी घेराव किया। जवाब में हुकूमती अरकान भी अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। मेहमान गैलरी में बैठे राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ नारेबाजी की। जवाब में अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर फिजा में उछाल दी।
शोर शराबे और हंगामा आराई के बायस स्पीकर को इजलास की कार्रवाई चलाना मुश्किल हो गया। हुकूमती रुकन राना शहबाज का कहना था कि पंजाब असेंबली से अता तारड़ को निकाला गया और वो बैठे हैं, इनमें हौसला है तो नशिस्तों पर बैठकर बात सुने। राजा बशारत ने कहा कि एतमाद का वक्त आया, पहले भी जीते आइंदा भी जीतेंगे। राना मशहूद अहमद खान का कहना था कि ऐवान में कैबिनेट मौजूद नहीं, पूरी कार्रवाई गैर आईनी और गैर कानूनी है। स्पीकर सिब्तैन खान ने कहा जब वक्त आएगा तो वजीर आला के एतमाद का वोट ले लेंगे। हुकूमती अरकान ने अपोजिशन की मज़ाहमत के बावजूद 21 सरकारी बिल मंजूर करवा लिए। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली का इजलास 2 बजे दोपहर तक मुलतवी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि सियासी मुखालिफिन पंजाब में नंबरों का बड़ा शोर डाल रहे थे। सूबाई असम्बली में दोबारा अददी अक्सरियत दिखा दी। एतमाद का वोट अपोजिशन के मुतालबे पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी के मुताबिक लेंगे। जबकि राजा बशारत ने कहा कि पहला वजीर दाखिला है जो असम्बली की कार्रवाई को सबूताज कराने के लिए सारा दिन ऐवान में मौजूद रहा। आसिफ अली जरदारी को अब समझ जाना चाहिए कि हर वक्त लोगों के ज़मीर नहीं खरीदे जा सकते। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शोर था, बड़े नंबरों की भी बात की गई। अददी अक्सरियत हुकूमत ने दोबारा दिखाई है। यहाँ पर कोई नंबर्स का मसला नजर नहीं आ रहा। मसला हमारी हुकूमत के आगे चलने का नहीं है। जिस वक्त कानूनन कोई ज़रूरत पड़ेगी या हमारे ख्याल में सियासी तौर पर हमें ज़रूरत है एतमाद का वोट लेने की, हम बिल्कुल ले लेंगे। अपनी मर्जी के दिन लेंगे, अपोजिशन के मुतालबे के ऊपर नहीं लेंगे। कौम खड़ी होगी है इमरान खान के साथ। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त जाना, तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस वक्त जाना, एक सियासतदान को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है उसके अंदर। इतना फारिग वजीर दाखिला आज तक नहीं देखा जो सिर्फ असेंबली की कार्रवाई को सैबोटाज करवाने के लिए सारा दिन पंजाब असेंबली में मौजूद रहा। हमारी अक्सरियत पर सवालिया निशान होता तो शायद हम ये 21 बिल पास न कर सकते। हमारे वजीर आला को जो है वो इस ईवान का एतमाद हासिल है। अब जरदारी साहब को भी ये बात समझ जानी चाहिए कि हर वक्त लोगों का ज़मीर खरीदा नहीं जा सकता। अदालती उमूर से एक और खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम समाअत होने जा रही है। कौमी असासों की फ़रोख्त का ये मामला है जिनके खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ये अहम समाअत करने जा रहा है। अदालती उमूर से आपको आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद से। सुप्रीम कोर्ट में कौमी असासों की फ़रोख्त से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत आज होने जा रही है। आपको आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होने जा रही है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जो सरकारी इदारे हैं उनकी औने पौने दामों फ़रोख्त और इसके अलावा PIA में गैर कानूनी भर्तियों से मुतल्लिक जो केस है सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होने जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस इजाजुल अहसन करेंगे वो बेंच समाअत करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट से ने वाज़े तौर पर एक तफसीली और जामे रिपोर्ट तलब की थी। ऑपरेशंस और सर्विसेज से मुतल्लिक तमाम तर तफसीलात मांगी थी कौमी एयरलाइन से, जिस पर PIA ने तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो PIA में भर्तियों पर पाबंदी आयद की गई थी उसकी वजह से PIA को शदीद माली बहरान का सामना है, क्योंकि ऑपरेशंस बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। क्योंकि साल 2018 से लेकर अब तक 5793 जो अफराद हैं वो रिटायर हो चुके हैं और निकाले जा चुके हैं, जिनमें 1100 ऐसे माहिरीन शामिल हैं जिनकी वजह से ऑपरेशंस बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। और ये भी PIA ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिसमें पायलट्स हैं। रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। आमिर से दवासी शुक्रिया। गंदम की किल्लत ने सस्ते आटे के मुतलाशी सार्फिन को खार कर दिया। सस्ता आटा ना मिलने के बायस ज़रूरतमंद आम मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। बहरान के हल की इंतजामी कोशिशें तेज कर दी गईं। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। जो गरीब है बेचारा वो इतनी उसकी सैलरी नहीं है जितने का बेचारे का आटा निकल जाता है। 1000 रुपये का अगर नोट हो और 800 रुपये का आपको 5 किलो आटा मिल रहा है, ये गरीब बंदा कैसे खाए? इस वक्त लाहौर की आम मार्केट में बेशतर सूरतों में 15 किलो आटे का थैला ही दस्तयाब है, जिसके निर्ख कमोबेश 2000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। चक्की आटा 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, तो सस्ता आटा स्कीम के तहत सारिफीन को 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में मिलता है। कीमत का यही वो फर्क है जिसका फायदा हासिल करने के लिए जरूरतमंद जगह जगह सस्ते आटे की तलाश में मारे मारे फिरते दिखाई देते हैं, लेकिन कामयाबी की कोई जमानत नहीं है। 5-6 स्टोर उधर हैं, 5-6 इधर फिरा हूँ, कहीं पे आटा नहीं मिला।
अब मजबूरी में आके मुझे 160 रुपये किलो के हिसाब से जो है ना वो चक्की का आटा लेना पड़ रहा है। 2080 रुपए का 15 किलो आटे का थैला लेके जा रहे हैं। इधर आटे वाले भी नजरे करम करो। करार दिया जा रहा है कि हुक्काम पंजाब में गंदम की जरूरत का बर वक्त तखमीना ही न लगा सके। पंजाब ने वफाक से पहले 5 लाख टन गंदम फराहमी का मुतालबा किया और फिर 10 लाख टन गंदम की डिमांड की। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 5 लाख टन गंदम ही फराहम की और वो भी किसी हद तक ताखीर से। इसी चक्कर में जहाँ आम मार्केट में गंदम और आटे के निरखों में बेमुहाबा इजाफा हुआ तो वहीं सस्ता आटा स्कीम पर इसके इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। गो हालात में बेहतरी की नवीद तो सुनाई गए हैं। 3.5 लाख आटे के बैग्स जो हैं वो रोज़ाना सप्लाई किए जा रहे हैं और अभी हमने 106 ट्रकिंग पॉइंट्स शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर सेटअप किए हैं। इनका मकसद ये है कि जहाँ पर आबादी ज़्यादा है और जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर आटे की किसी किस्म की शॉर्टेज जो है वो ना होने पाए। उम्मीद रखी जानी चाहिए कि सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गईं। सो इन दिनों तो हर हवाले से कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिल रही है, लेकिन जब आटे जैसी इंतहाई बुनियादी ज़रूरत का हसूल भी मुश्किल तर हो जाए तो फिर हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं रह जाता। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। गरीब के नसीब में रोटी भी ना रही। महंगा आटा खरीदना मुमकिन नहीं, सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। मुल्तान और फैसलाबाद में सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। मुल्तान से हमारे साथ नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जानशेर खान, जबकि फैसलाबाद से हमारा साथ देंगे अब्दुल बासित। दोनों शहरों में सूरत हाल क्या है उनसे जानते हैं। जानशेर खान, बताइएगा मुल्तान में सूरत हाल क्या है? क्या वहाँ पर भी आटा नायाब हो चुका है? जी, आटे के हवाले से मुल्तान शहर में सूरत हाल तो काफ़ी वर्स्ट है। ज़िला इंतज़ामिया ये दावा कर रही है कि 8 सेल्स पॉइंट लगाए गए हैं, लेकिन उन सेल्स पॉइंट के ऊपर इस वक्त शहरियों की लंबी कतारें हैं। एक सेल पॉइंट पर तकरीबन जो गंदम फराम की जाती है, यहाँ पर ये दावा करती है हुकूमत के यहाँ पर 600 बैग्स हैं, लेकिन कतार इतनी लंबी होती है, शहरी इतना ज़्यादा होते हैं कि 600 बैग्स जो हैं वो पूरे नहीं होते। अक्सर लोग बगैर आटे के यहाँ से घरों को रवाना हो जाते हैं। 7 बजे से सुबह ये लाइंस में लगते हैं, कोई पता नहीं होता कब यहाँ पर आटा आएगा। ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो दावा कर रही है कि जो फ्लोर मिल्स हैं उनको जो गंदम का कोटा है वो उन्होंने बढ़ा दिया है। 220 बोरी गंदम थी, लेकिन अब 240 के करीब ज़िले इंतज़ामिया ये दावा कर रही है कि बोरी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, जिनके तकरीबन 1000 से 1500 बैग्स जो हैं फ्लोर मिल जो है बनाती है और उसके बाद मुख्तलिफ सेल्स पॉइंट पर वो बैग्स जो हैं वो सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन कुछ फ्लोर मिल्स जो हैं उनको अब जुर्माने भी किए गए हैं। सरकारी आटा जो है उनमें काफ़ी खुर्द बुर्द हो रही है। यहाँ पर सेल पॉइंट के ऊपर 648 रुपये का ये जो बैग है 10 किलो का, ये आम मार्केट में तकरीबन 1500 से 1600 रुपये तक दस्तियाब है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई रेट नहीं है। हर दुकानदार अपनी मर्जी के रेट जो है वो लगा रहा है। कोई 150 रुपये फ़ी किलो आटा दे रहा है तो कोई 160 रुपये दे रहा है। कोई यहाँ पर रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जैसा कि सो गए हों घरों में, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो शहरी जो हैं यहाँ पर सिर्फ ख्वार हो रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया सिर्फ दावे कर रही है। तहसील जो सदर है वहाँ पर भी 11 सेल्स पॉइंट हैं। तहसील शुजाबाद में 2 सेल्स पॉइंट हैं। जलालपुर पीरवाला में 1 सेल पॉइंट जो है वो होने के बावजूद यहाँ पे शहरी ख्वार हो रहे हैं। जानशेर खान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं, अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं। बासित, हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था सेल पॉइंट्स बढ़ाए जाएंगे, कोटा बढ़ाया जाएगा, लेकिन हमने मुल्तान में देखा लंबी कतारें हैं। फैसलाबाद के मनाजिर क्या हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अगर आटे की सूरत हाल देखी जाए तो फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया और महकमा खुराक की जानिब से जो है नाक़िस हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से आटे की जो अबतर सूरत हाल है वो हर गुजरते दिन के साथ गंभीर से गंभीर होती जा रही है। शहरियों को सस्ते और सरकारी आटे के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली अपनाने की बजाय हुकाम की जानिब से जो है इंतहाई गफलत का मुज़ाहरा किया गया है। शहर के जो मुख्तलिफ इलाकों में 1506 रजिस्टर्ड दुकानें थी, उनका कोटा मजीद बढ़ाने की बजाय पहले से भी कम कर दिया गया और वहाँ पे जो योमिया सप्लाई दी जाती थी वो भी जो है वो अब 2 से 3 दिन के वक्फे से दी जाती है। ऐसी सूरत हाल में जब शहरियों को रहायशी इलाकों से दुकानों पर जो आटा मैसर नहीं आता तो शहरी आटे के हसूल के लिए ट्रक पॉइंट्स का रुख करने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद में मजमूई तौर पर जो 77 जो है वो ट्रक पॉइंट्स लगाए गए हैं, जहाँ पे शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई दिखाई देती हैं। सिर्फ एक 10 किलोग्राम के थैले के हसूल के शहरियों को सुबह से शाम तक कहा जा सकता है पेशावर जो हालात हैं फैसलाबाद के वो मुख्तलिफ नहीं हैं मुल्तान से। शुक्रिया आपका अब्दुल बासित, आपने फैसलाबाद से आगाह किया और जानशेर खान आपने मुल्तान से आगाह किया। आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे।
नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, पेशावर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पे नान भाइयों ने रोटी का वजन कम और कीमत बढ़ा दी है। 15 रुपए की रोटी 30 से 40 रुपए में फरोख्त हो रही है। वजूहात क्या है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आमिर जमील। जी बिल्कुल, आटे की कीमतों में इजाफे के बाद नान भाइयों की जानिब से रोटी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले 125 ग्राम रोटी 15 रुपए का जो नर्ख है वो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दिया गया था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि नान भाइयों की जानिब से खुद साख्ता रेट जो है वो बढ़ाए गए हैं और अब रोटी जो है वो 30 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है। और मोहम्मद फारूक मेरे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगा इनसे भी हम बात कर सकें कि रोटी का जो रेट है वो उसमें इजाफा हुआ है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त तो 80 kg बोरी है, उसका 13,500 रुपये रेट है, और जब जिस वक्त हमें ये 125 ग्राम 15 रुपये का रेट दिया गया था उस वक्त 6,500 रुपये फी बोरी के हिसाब से उसका आटे का रेट था। आप अंदाज़ा लगाएं तकरीबन 7,500 रुपये फी बोरी के हिसाब से इजाफा हुआ है। मेरे साथ कुछ आवाम से भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर सकें और ये जान सकें कि आया कीमतें जो हैं वो 40 रुपये और 30 रुपये रोटी जो है वो मिल रही है, क्या कहेंगे, इन्हें किन किन मसाइल का सामने क्या कहेंगे? रोटी जो है वो 30 से 40 तक पहुंच गई। अब गरीब आदमी क्या करेंगे? ये लोग मिले हुए हैं, वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की काम है, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत की काम है, बीच में गरीब लोग रोल रहे हैं। सूबाई हुकूमत का काम है कि वो आटे की कीमतों को कंट्रोल करे, अवाम का कहना ये है, और उनके कहने के मुताबिक चूँकि आटे पर सियासत की जा रही है लेकिन नुकसान सिर्फ अवाम को हो रहा है। जी वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया ने कल देखा मुसीबत ज़दा इंसानियत के लिए कौमें किस तरह इकट्ठी होती हैं। आलमी बरादरी ने शराकत दारी का बेमिसाल नमूना पेश किया। इज्तमाई कोशिशों से ज़िंदगी और उम्मीदों को दोबारा बहाल करेंगे। बैनुल-अक़वामी डोनर कॉन्फ्रेंस की शानदार कामयाबी पर सरबराहान मुमलिकत यूरोपीय यूनियन तरक्याती शराकत दारों के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी अवाम एंटोनियो गुतेरेस के कॉन्फ्रेंस में शानदार किरदार पर हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने लिखा है कि दुनिया ने कल देखा मुसीबत ज़दा इंसानियत के लिए कौमें किस तरह इकट्ठी होती हैं। आलमी बरादरी ने शराकत दारी का बेमिसाल नमूना पेश किया। आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक कराची में बल्दियाती इंतखाबात महज 6 दिन की दूरी पर हैं। ताहम गुज़िश्ता साल में 3 मरतबा इख्तितामी लम्हात में इल्तवा के फैसले के सबब इस बार भी कराची में अब तक कोई खास सियासी गहमा गहमी नजर नहीं आ सकी। कराची से मोनिस अहमद रिपोर्ट करेंगे। शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, एम जनरो हो शहर की कोई मरकजी शाहरा या फिर गली मोहल्ला, कराची में बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान के बावजूद सियासी जमातों के परचम बैनर्स इस बार गायब हैं। सियासी सन्नाटा सा छाया हुआ है, न कोई कॉर्नर मीटिंग, न सियासी गहमा गहमी। शहरी भी माजी की सियासी रौनकों को याद कर रहे हैं। बिल्कुल सन्नाटा है, ना कोई गर्मा गर्मी है, ना कोई नजर आ रहा है, ना कोई दिख रहा है, ना कोई पार्टी का बंदा नजर आ रहा है। आपके सामने कौन है? कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा। लोग पता नहीं क्या क्या कर देते थे, लेकिन सर जी अभी कोई भी किसी पार्टी की तरफ रद्द-ए-अमल कोई रुजू नहीं कर रहा है इतना। गुज़िश्ता बरस 3 मरतबा इंतखाबात के इल्तिवा के फैसलों के सबब सियासी रहनुमा भी शशोपंज में मुब्तला नजर आते हैं। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाब हो रहा है, साजिशें अब भी हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं, जो आपने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है उस पर कायम रहे। आप इलेक्शन कराने जा रहे हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसले हैं या सब के सब चूल्हे भाड़ चूल्हे में डालो और जो जिसकी मर्जी है करते रहो। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची, हैदराबाद समेत कुछ इलाकों में 15 जनवरी को इंतखाबात शेड्यूल हैं। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के 3 मरतबा इल्तिवा ने सियासी जमातों और शहरियों के एतमाद को शदीद ठेस पहुँचाई है। यही वजह है कि 4थी मरतबा बल्दियाती इंतखाबात अब महज चंद दिन की दूरी पर हैं, लेकिन शहर के गली मोहल्लों में कोई ख़ास सियासी गहमा गहमी अब तक न देखी जा सकी। कैमरामैन ज़ियाउर रहमान के साथ मोनिस अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची। कराची के बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, ऐसे में ख़वातीन उम्मीदवार भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा सना फातिमा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सफूरा टाउन में चेयरमैन की सीट से खातून उम्मीदवार के साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं, सना, ख़वातीन इन इलेक्शन में मुहिम किस तरह से चला रही हैं?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मौजूद हूँ। कराची में बल्दियाती इलेक्शन की गहमा गहमी खूब जारी है, इलेक्शन कैंपेन भी जारी है, लेकिन एक बात काबिल ज़िक्र है कि बल्दियाती इलेक्शन में ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन जो है, ख़ास तौर पे जो कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ सीट्स पे खड़े हुए हैं, उनमें ख़वातीन का तनासुब बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन इसके बावजूद जो ख़वातीन इलेक्शन में खड़ी हुई हैं वो किस तरह से अपनी इलेक्शन कैंपेन को आगे लेके चल रही हैं, ख़वातीन कैंडिडेट्स पे कितना ट्रस्ट है और क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा समरी, मुझे अपने बताइए कि किस सीट से आप खड़ी हुई हैं और इलेक्शन कैंपेन कैसे चल रही है? मैं कराची NA-242 सफूरा टाउन UC5 से चेयरमैन के कैंडिडेट के लिए इलेक्शन लड़ रही हूँ। हमने रोड कैंपेन की, जब हम ख़वातीन के पास गए, हम घर घर गए, तो हमें इतना अच्छा रिस्पांस आया, 200% जो है ना पॉजिटिव रिस्पांस था। समरीन इस वक्त यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सफूरा टाउन में डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं और एक घर में ये मौजूद हैं जहाँ पे इनको काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम किया गया है। इन घर की रिहायशियों से हम आपकी बात कराते हैं और इलाके की दीगर ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन को उठना ही चाहिए इलेक्शन के लिए, अच्छा है, और ख़वातीन भी मर्दों के साना बसाना चलती है, अच्छा ये जैसे समरीन आई है तो हमें खुशी हुई। हमारे साथ समरीन भी मौजूद थी जो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रही हैं। इसके अलावा इलाके की ख़वातीन भी थी और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। साथ में ये भी मुतालबा किया है इन्होंने कि बल्दियात के इलेक्शन हो या दूसरे कोई भी इलेक्शन हो, ख़वातीन को भी उतनी ही रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए जितनी मर्दों को मिलती है, क्योंकि ख़वातीन भी किसी से कम नहीं हैं। जी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम धड़ों ने हल्का बंदियों के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज और बल्दियाती इंतखाबात होने की सूरत में मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक किया है। गवर्नर हाउस कराची में MQM, पाक सरजमीन पार्टी और डॉक्टर फारूक सत्तार की गवर्नर सिंध कामरान खान तहसूरी से मुलाकात हुई। इस मौके पर MQM राब्ता कमेटी और PSP की CEC अरकान के दरमियान बातचीत हुई और एक दूसरे को एतमाद में लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में फैसला हुआ कि बल्दियाती हल्का बंदियों के खिलाफ 11 जनवरी को इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो उनमें हिस्सा लेने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। मुलाकात में एक तंजीम एक निशान के तहत PSP और डॉक्टर फारूक सत्तार के उम्मीदवारों की तरफ से MQM के उम्मीदवारों की हिमायत और इलेक्शन मुहिम चलाने के मामले पर भी बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर फारूक सत्तार, PSP और MQM पाकिस्तान चंद दिनों में जम होंगे। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। असद उमर और फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस का ये फैसला सुना दिया है। तो इंतजार किया जा रहा है तो इस फैसले का बिलाखिर ये फैसला सुना दिया गया है। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का ये केस था। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे वक़ार सईद हमारे साथ मौजूद है। वक़ार आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये इलेक्शन कमीशन का तौहीनी इलेक्शन कमीशन का जो अज़खुद नोटिस केस की समाअत थी, जिसके साथ एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि जो चेयरमैन PTI इमरान खान है, फवाद चौधरी और असद उमर को हाजिरी से इस्तिस्ना की जो है वो इस्तिस्ना दिया जाए और वो इलेक्शन कमीशन इस मामले को देखे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुनाया उसके मुताबिक जो दरख्वास्त है, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है, वो मुस्तरद कर दी है और अदम पेशी पर जो काबिल ज़मानत जो वारंट है वो जारी किए गए हैं। जबकि कमीशन का ये जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें ये भी कहा गया कि जो तीनों रहनुमा हैं वो 50,000 रुपए की मचलके जमा कराकर अपनी जमानत जो है वो करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का ये केस जो है वो अब दोबारा 17 जनवरी को जो है वो सुना जाएगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इन तीनों रहनुमाओं जिसमें चेयरमैन PTI इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो तौहीनी जो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का जो है वो आगाज़ करेगा। जबकि इसके अलावा जो तरीकाकार है उसके मुताबिक दोबारा जो है वो उनको समन करने के अगली जो समाअत होगी उसमें जो है वो नोटिस जारी किए जाएंगे और उसके बाद ये मामला जो है वो दोबारा देखा जाएगा। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में PTI की जो एक दरख्वास्त थी जिसमें उन्होंने चेयरमैन PTI पहले वो अदालत के साथ जो कमीशन है इसके सामने ये उज़र पेश करते रहे कि इमरान खान मामला आगे चलेगा और मजीद समाअत जो इसकी होगी वो 17 जनवरी को होने जा रही है। शुक्रिया आपका वक़ार।